हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे द स्पेक्टेटर क्लब, जो कि रिचर्ड स्टील का एक बहुत ही फेवरेट एस्से है। दोस्तों, मैंने द स्पेक्टेटर क्लब चैप्टर के 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो आपको बीए वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बीए वाली प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वहाँ पर आपको सीक्वेंस से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने 6 पार्ट बना रखे हैं, ये 7वां पार्ट होगा। और 6 पार्ट में हम लोगों ने 3 कैरेक्टर्स कंप्लीटली फिनिश्ड कर चुके थे, मतलब 3 कैरेक्टर्स एकदम समाप्त हो गए थे और चौथा कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, जो हमारा चौथा कैरेक्टर था वो था कैप्टन सेंट्री। उसके पहले 3 कैरेक्टर हमने पढ़ा था। पहला टेम्पलर, पहला सर रॉजर डी कावर्ली, दूसरा टेम्पलर और तीसरा एंड्री फ्रीपोर्ट। चौथा हम लोग पढ़ रहे थे कैप्टन सेंट्री महोदय को। तो जो कैप्टन सेंट्री महोदय थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो दोस्तों, हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ की अगर हम बात करें तो शायद हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। विद हिमसेल्फ ही फेवर ऑफ ए कमांडर 6 पार्ट में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। इसके आगे का मतलब दोस्तों, इसके आगे का मतलब ये हुआ कि ही विल हाउएवर इन हिज वे ऑफ टॉक एक्सक्यूज जर्नल्स फॉर नॉट डिस्पोजिंग अकॉर्डिंग टू मैंस डिजर्ट। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग जान लीजिए। लेकिन चलिए पहले एक लाइन पढ़ा देता हूँ, फिर मैं मीनिंग बताऊंगा। देखिए, ही विल हाउएवर इन हिज वे ऑफ टॉक एक्सक्यूज जर्नल्स फॉर नॉट डिस्पोजिंग अकॉर्डिंग टू मेंस डिजर्ट। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी मीनिंग जान लीजिए। ही विल हाउएवर इन हिज वे ऑफ टॉक एक्सक्यूज जर्नल्स फॉर नॉट डिस्पोजिंग अकॉर्डिंग टू मेंस डिजर्ट। तो जो पहला वर्ड है इसमें वो है डिस्पोजिंग। पहला वर्ड कौन सा है? डिस्पोजिंग। तो दोस्तों, डिस्पोजिंग माने होता है निपटान। अब निपटान क्या है? निपटान मतलब किसी काम को निपटाना, समाप्त करना, पूरा करना। किसी काम को निपटाना, कोई काम ऐसा जिसको आप निपटा रहे हैं तो उसे कहते हैं निपटान। तो डिस्पोजिंग का मतलब क्या है? निपटान। अब आप सोचेंगे कि निपटाना क्यों नहीं बोलते, क्योंकि दोस्तों निपटाना वर्ब हो जाएगा और यहाँ डिस्पोजिंग एज ए नाउन आया है तो यहाँ निपटान होगा। और दूसरा वर्ड है दोस्तों हमारा, जो दूसरा वर्ड है वो है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है दोस्तों मिठाई। अब आप सोचेंगे ये कौन सी मिठाई? दोस्तों, मिठाई लड्डू पेड़े वाली नहीं, एक मिठाई होती है पसंद, इच्छा वाली। कहते नहीं मेरी उनसे बहुत मिठाई है, मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मिठाई है उनके मेरे साथ। तो ये होता है मिठाई, ना कि लड्डू पेड़े वाली मिठाई। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं विश या इच्छा। डिजर्ट माने यहाँ पर विश या इच्छा, तो वो मिठाई। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं लाइन की और हिंदी में समझते हैं। देखिए, ही विल हाउएवर। अब देखिए, हाउएवर 2 कॉमा से अलग है, यानी कि इसको हमें पहले पढ़ लेना है। जो चीज़ें 2 कॉमा से अलग हों, 2 कॉमा यानी पहले शुरुआत में और फिर बाद में लास्ट में अगर कॉमा लगा हुआ है तो उस चीज़ को आप अलग करके पढ़िए। जैसे हाउएवर को हम पहले पढ़ते हैं। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि ही विल इन हिज वे ऑफ टॉक, अपने बात करने के तरीके से, अपने बात करने के तरीके में। ही विल एक्सक्यूज जर्नल्स, वो सामान्यतः माफी मांग लेता था, क्षमा मांग लेता था। फॉर नॉट डिस्पोजिंग, नहीं निपटाने के लिए, अकॉर्डिंग टू मेंस डिजर्ट, आदमी की इच्छा के अनुसार। समझिए, और इंक्वायरिंग इनटू इट, या फिर प्रश्न पूछने के अनुसार। अब देखिए, पहले मैं इसका सारांश बता देता हूँ, फिर आपको लाइन समझ में आएगा। देखिए, जब कोई, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कैप्टन सेंट्री महोदय थे
ये चापलूसी नहीं करते थे, किसी भी राजा महाराजा के दरबारी की तरह नहीं थे। ये अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, दूसरी की इच्छा के अनुसार नहीं। तो जब कोई इनका कमांडर या इनका जो मालिक होता था, इनको कोई आदेश देता था, इन पर कोई इच्छा प्रकट करता था, तो मान लीजिए ये उनके काम को नहीं कर पाए। कैप्टन सेंट्री जब उस काम को नहीं कर पाते थे जो इनके मालिक ने सौंपा है, तो उससे क्या करते थे, माफ़ी मांग लेते थे कि भैया माफ़ करो, हम आपके काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें चापलूसी नहीं आती है। जब कैप्टन सेंट्री महोदय के मालिक या जो भी इनसे पद में उच्च थे, जब इनको कोई काम सौंपते थे और कैप्टन सेंट्री उस काम को नहीं करना चाहते थे, उसको निपटाना नहीं चाहते थे, तो माफ़ी मांग लेते थे। तो वही लाइन में लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग समझते हैं। ही विल हाउएवर इन हिज वे ऑफ टॉक एक्सक्यूज जनरल, एक्सक्यूज का मतलब माफ़ी मांग लेना। हालांकि वो अपने बात करने के तरीकों में एक्सक्यूज जनरल्स सामान्यतः माफ़ी मांग लेते थे फॉर नॉट डिस्पोजिंग, निपटाने के लिए नहीं, अकॉर्डिंग टू मेंस डिजर्ट, आदमी की इच्छा के अनुसार, आदमियों की इच्छा के अनुसार कोई भी काम जब वो नहीं निपटा पाते थे तो उसके लिए वो माफ़ी मांग लेते थे कि भैया मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ करना। और इंक्वायरिंग इनटू इट, या फिर कोई प्रश्न इनसे कोई पूछता था और जब ये उसका मतलब सही से उत्तर नहीं दे पाते थे तो माफ़ी भी मांग लेते थे कि भैया आपके इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। ओके, अब देखिए फॉर, क्योंकि, सेज ही, वो कहते थे, वो कहते हैं, कौन, कैप्टन सेंट्री, यानी कैप्टन सेंट्री का कहना है दैट कि ग्रेट मैन हु हैज़ माइंड टू हेल्प मी, वे महान व्यक्ति जो मेरी मदद करने का निश्चय कर चुके हैं। माइंड का मतलब निश्चय करना। ग्रेट मैन, महान आदमी, हु, जो, हैज़ अ माइंड टू हेल्प मी, जिन्होंने मेरी मदद करने का निश्चय कर लिया या जो मेरी मदद करना चाहते हैं, आप इस तरह से बोल सकते हैं। वे महान आदमी जो मेरी मदद करना चाहते हैं, हैज़ एज मैनी टू ब्रेक थ्रू टू कम, उनको बहुत सारे ब्रेक तोड़ने पड़ेंगे। ब्रेक का मतलब तोड़ना, उन्हें बहुत सारी बाधाएं तोड़नी पड़ेंगी। टू कम टू मी, मेरे पास आने के लिए। दोस्तों एक कीड़ा मुंह में चला गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा थू किया, माफ़ कीजिए। तो मैंने आपको बताया बहुत तीखा है। मैंने आपको बताया कि कैप्टन सेंट्री महोदय का कहना था कि ग्रेट मैन हु हैज़ माइंड टू हेल्प मी, वे महान व्यक्ति जो मेरी मदद करना चाहते हैं, हैज़ मैनी टू ब्रेक, हैज़ टू ब्रेक। अब देखिए हैज़ टू ब्रेक मतलब करना पड़ता है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, हैव टू, हैड टू, हैज़ टू। तो हैज़ टू ब्रेक मतलब उन्हें तोड़ना पड़ेगा बहुत सारी बाधाओं को, थ्रू टू कम टू मी, मेरे पास आने तक, एज आई हैव टू कम टू एट हिम, जैसे कि मैं करता हूँ, जैसे मैं उनके पास जाने के लिए बहुत सारी बाधाओं को तोड़ता हूँ, वैसे ही अन्य व्यक्ति जो मेरी मदद करना चाहते हैं उनको मेरे पास आने पर बहुत सारी बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ दोस्तों आपको ये लाइन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जब मैं सारांश समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए सारांश ये है इन लाइनों का। देखिए मान लीजिए एक बुरा आदमी है और आप अच्छे आदमी हैं, तो अगर आपको बुरे आदमी के पास जाना है तो क्या, तो बताओ क्या आप वैसे चले जाएंगे? नहीं, आप अपनी अच्छाइयाँ उस समय छोड़ देंगे, क्योंकि आप बुरे आदमी के साथ जा रहे हैं तो आप अच्छाइयों को अपने छोड़ देंगे, यानी ब्रेक कर देंगे, कुछ बाधा तोड़ेंगे, फिर उस व्यक्ति के पास जाएंगे, बुरे व्यक्ति के पास। और अगर मान लीजिए वो बुरा व्यक्ति आपके पास आना चाहता है तो आप अच्छे हैं ना, तो आप उससे कहेंगे भैया पहले अपने आदतों को सुधार लो, कुछ अच्छाइयाँ अपने अंदर लाओ, तब मुझसे दोस्ती करना। पहले कुछ अपनी आदतों को सुधार लो, जो तुम्हारी गंदी आदतें इनको छोड़ दो, तब मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। यानी उसको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जब वो आपके पास आएगा। तो वही थी यहाँ पर कैप्टन सेंट्री के साथ, कैप्टन सेंट्री के साथ वही चीज़ थी। कैप्टन सेंट्री का महोदय था, इन कैप्टन सेंट्री महोदय का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति मेरी हेल्प करना चाहता है
तो उसे बहुत सारी बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मैं उनके पास जाने पर कई बाधाओं को तोड़ देता हूँ। ओके, अब चलिए एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे आगे। फॉर ही सेज, क्योंकि उसका कहना था, दैट ग्रेट मैन हु हैज़ माइंड टू हेल्प मी, कि जो महान व्यक्ति मेरी हेल्प करना चाहते हैं, हैज़ टू ब्रेक एज मेनी थ्रू, उन्हें बहुत सारे बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा, टू कम, आने में, टू मी, मेरे पास आने तक उन्हें बहुत सारी बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा। एज आई हैव टू कम एट हिम, जैसे कि मैं उनके पास जाता हूँ। ओके, देयरफॉर, इसलिए, ही विल कंक्लूड, वो कुल मिलाकर कहते हैं, दैट की द मैन हु वुड मेक अ फिगर, द मैन हु वुड मेक अ फिगर, फिगर का मतलब पहचान, यहाँ पर फिगर का मतलब चित्र नहीं, यहाँ पर फिगर का मतलब है पहचान। देयरफॉर, इसलिए, ही विल कंक्लूड, वो कुल मिलाकर यही कहते हैं, दैट की द मैन हु वुड मेक फिगर, जो व्यक्ति पहचान बनाना चाहते हैं, स्पेशली इन मिलिट्री वे, मतलब आर्मी में, सेना में, जो व्यक्ति सेना में उच्च पद हासिल करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सेना में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मस्ट गेट ओवर ऑल फॉल्स मॉडेस्टी, उन्हें मस्ट गेट मतलब पाना चाहिए, ओवर ऑल फॉल्स मॉडेस्टी, झूठी विनम्रता, उन्हें झूठी विनम्रता को अपनाना चाहिए, मतलब चापलूसी करनी चाहिए। विनम्रता तो हो, लेकिन कैसी विनम्रता? झूठी। क्यों? क्योंकि उस समय चापलूसी का जमाना था, बेईमानी का जमाना था, चोरी चक्कारी का जमाना था। तो कैप्टन सेंट्री महोदय का कहना है कि जो व्यक्ति सेना में, आर्मी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने पद या रैंक को बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास झूठी, बेईमानी, विनम्रता होनी चाहिए, झूठी विनम्रता होनी चाहिए, बेईमानी उनके अंदर होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े। एंड असिस्ट, और क्या होनी चाहिए? एक तो झूठी विनम्रता होनी चाहिए उनके पास, जो व्यक्ति आर्मी में अपना कद ऊंचा करना चाहते हैं। दूसरी क्या होनी चाहिए? असिस्ट हिज पैट्रॉन, अपने पेट्रॉन की सहायता करनी चाहिए उनको। पेट्रॉन मतलब उनके जो मालिक हैं, संरक्षक हैं, उनकी सहायता करें। एक प्रकार से कहते हैं चापलूसी करना। जो उनके मालिक हैं, उनसे बड़े पद वाले हैं, उनकी चापलूसी करो, उनकी असिस्ट मतलब सहायता करो। हिज पेट्रॉन का मतलब जो उनके संरक्षक हैं, मालिक हैं, उनकी सहायता करो। अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर्स, अन्य बहानेबाजों की अपेक्षा अधिक, यानी जो अन्य बहानेबाज हैं, प्रिटेंडर्स का मतलब जो बहाना बनाते हैं, उनकी अपेक्षा। तो जो अन्य प्रिटेंडर्स हैं, जो अन्य बहानेबाज हैं, जो अन्य चापलूस हैं, उनके अगेंस्ट जाओ, मतलब उनके विरुद्ध हो जाओ, और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करो मालिक के सामने। इम्पॉर्चुनिटी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे होता है ना, विनती करना किसी के समक्ष। तो जैसे जो मान लीजिए कोई मालिक हैं और उनके कई नौकर हैं, तो अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो उन नौकरों से बढ़कर आप अपने मालिक की सेवा करो, तब जाकर आपकी प्रोग्रेस होगी। तो वही यहाँ पर है, एंड असिस्ट हिज पैट्रॉन, और अपने पैट्रॉन, अपने संरक्षक की सेवा करो, उनकी सहायता करो। अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर्स, अन्य बहानेबाजों की विनती के खिलाफ जाकर। देखिए, अदर प्रिटेंडर्स मतलब अन्य बहानेबाज, ऑफ का मतलब के, इम्पॉर्चुनिटी का मतलब विनती, यानी अन्य बहानेबाजों के विनती के, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, यानी जो अन्य बहानेबाज चापलूसी करते हैं, उनसे बढ़कर आपको चापलूसी करना होगा, तब आप जाकर सेना में अपनी पहचान बना पाएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, बाय ए प्रॉपर एज्योरेंस इन हिज ओन विंडिकेशन, बाय ए प्रॉपर एज्योरेंस इन हिज ओन विंडिकेशन। देखिए, सबसे पहले दो मतलब समझ लीजिए। एज्योरेंस का मतलब होता है भरोसा, ये जो हमारा शब्द है एज्योरेंस, पहला शब्द है, इसको मैं अगर ऊपर चला जाए तो ऊपर लेकर जाता हूँ। ओके, तो
जो हमारा पहला शब्द है इसको ध्यान दीजिए, एश्योरेंस, इसका मतलब होता है भरोसा। और विंडिकेशन मीन्स होता है प्रमाण या साक्ष्य, सबूत। विंडिकेशन माने प्रमाण। तो लिखा है बाय ए प्रॉपर एश्योरेंस, एक उचित भरोसे के साथ। मतलब जब आप अपने मालिक की सेवा करें अन्य प्रिटेंडर्स के खिलाफ जाकर, तो एक प्रॉपर भरोसा होना चाहिए, वे आप पर एक भरोसा करें। ऐसा आप बहाना बनाओ कि वे आप पर प्रॉपर एश्योरेंस मतलब भरोसा करें इन हिज ओन विंडिकेशन, और अपना जो प्रमाण है उसको साबित करो, अपना जो सबूत है उसको साबित करो, दिखाओ कि हाँ मैं सही हूं, एक प्रॉपर भरोसे के साथ कि मैं आपके भरोसे के लायक हूं। उनको ऐसा भरोसा दिलाओ प्रमाण देकर, तब आप जाकर मिलिट्री वे में, यानी कि जो आर्मी सेना है उसमें आप सफल होंगे, उसमें आप ऊंचा कद प्राप्त करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे यही कह रहा है कैप्टन सेंट्री कि अगर आप सेना में अपना पद, अपना क्रम ऊंचा करना चाहते हैं तो आप झूठी विनम्रता को अपना लीजिए और अपने मालिक की, यानी कि जो आपसे पद में ऊंचे हैं, उनका मतलब चापलूसी करो, उनकी सहायता करो और अन्य बहानेबाजों के खिलाफ जाकर के अपने मालिक को प्रमाण के जरिए भरोसा दिलाओ कि मैं आपके भरोसे के लायक हूं, तब जाके कहीं आपकी उन्नति होगी। ओके, अब दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, बहुत हो गया। अब है he says it is a civil cowardice to backward in asserting what you ought to expect. It is a civil cowardice, cowardice का मतलब कायरता, डरपोकता। जैसे डरपोक है ना, कायर है, तो कायरता तो डरपोकता भी तो हो जाएगा। ही सेज, वो कहता है, कौन? कैप्टन सेंट्री का कहना है इट इज ए सिविल कावर्डाइज, कि ये नागरिक कायरता है, टू बी बैकवर्ड, पीछे होना, इन अजर्टिंग, अजर्टिंग का मतलब हमला करना या प्राप्त करना। ओके, एजर्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना या फिर हमला करना, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि हमला करके ही कोई चीज़ प्राप्त की जाती है। देखिए, तो समझिए कहाँ पर था मैं, हाँ, एस, क्योंकि, सॉरी यहाँ पर थे, ही सेज, यहाँ तक, ही सेज, वो कहता है इट इज ए सिविल कावर्डाइस, ये नागरिक कायरता है, नागरिकों की कायरता है, टू बी बैकवर्ड, पीछे जाना, इन अजर्टिंग व्हाट, वो प्राप्त करने में, यू ऑट टू एक्सपेक्ट, जिसकी आपसे आशा की जाती है। कैप्टन सेंट्री का कहना यह है कि मान लीजिए आपसे ये आशा की गई कि आप युद्ध में जीतेंगे, लेकिन आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, युद्ध से पीछे जा रहे हैं, तो ये आपकी कायरता है। वही यहाँ पर कैप्टन सेंट्री कह रहे हैं, ही सेज, वो कहता है इट इज ए सिविल कावर्डाइस, ये नागरिक कायरता है, टू बी बैकवर्ड, पीछे होना, इन अजर्टिंग, वो चीज प्राप्त करने में, व्हाट, जिसकी, यू आर टू एक्सपेक्ट, आपसे आशा की जाती है। जिस चीज की आपसे आशा की जाती है, अगर आप उस काम को नहीं करते हैं और पीछे चले जाते हैं, तो ये कायरता है। एस, ठीक इसी प्रकार इट इज ए मिलिट्री फेयर, ये आर्मी वाली कायरता है, टू बी स्लो, मतलब धीरे होना, इन अटैकिंग, अटैक करने में, व्हेन इट इज योर ड्यूटी, जब आपकी कर्तव्यता हो, जब आप अपने कर्तव्य पर हो और आप अटैक करने में बहुत स्लो हैं, तो मान लीजिए वो भी आपकी क्या है, एक प्रकार की कायरता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर कैप्टन सेंट्री महोदय कहते हैं, जिस प्रकार जब आप आर्मी में होते हैं और वहां पर आप स्लो अटैक करते हैं, आक्रमण करने में आप पीछे हटते हैं या बहुत स्लो अटैक करते हैं,
तो वो भी आपकी एक प्रकार की कायरता है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी चीज को प्राप्त करने में पीछे हट जाते हैं और लोग उसकी आपसे आशा किए रहते हैं, तो वहां पर भी आपका पीछे हटना क्या है, आपकी कायरता है। ओके दोस्तों, ही सेज इट इज ए सिविल कावर्डाइज टू बी बैकवर्ड इन असर्टिंग व्हाट यू ऑट टू एक्सपेक्ट। कैप्टन सेंट्री महोदय कहते हैं कि जिस चीज को आप प्राप्त कर रहे हैं और जिसकी लोग आपसे आशा कर रहे हैं, अगर उस चीज को प्राप्त करने में आप पीछे हटते हैं तो ये आपकी कायरता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि सेना में यदि आप अटैक करने में स्लो हैं, बहुत पीछे रहते हैं, तो भी वहां भी आपकी ये कायरता है। एज इट इज अ मिलिट्री फेयर टू बी स्लो इन अटैकिंग व्हेन इट इज योर ड्यूटी। जब आप ड्यूटी पर हो और अटैक करने में आप बहुत स्लो हो, पीछे हैं, तो वहां पर वो आपकी क्या है, कायरता है। ओके दोस्तों, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नहीं समझाऊंगा दोस्तों इसके आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समझा दिया। फिर देखिए, विद दिस कैंडर, इस ये जो बोलता है वो कायरता वाली बात बोलता है। विद दिस कैंडर डज द जेंटलमैन स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं के बारे में, अदर्स का मतलब दूसरों के बारे में। जो ये बोलता है दृढ़ता से, विद कैंडर, विद दिस कैंडर, इस दृढ़ता से, डज द जेंटलमैन स्पीक, ये सज्जन पुरुष जो बोलता है, ये ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स, ये खुद के बारे में भी बोलता है और दूसरों के बारे में भी बोलता है। ये जो बात कैप्टन सेंट्री कह रहे हैं कायरता वाली, ये अपने बारे में भी कह रहे हैं और दूसरों के बारे में भी कह रहे हैं बड़े दृढ़ता से। विद दिस कैंडर डज द जेंटलमैन स्पीक, ये जेंटलमैन बोलता है ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में, एंड अदर्स, और दूसरों के बारे में। फिर है द सेम फ्रैंकनेस, ठीक यही स्पष्टता, रन्स थ्रू, दौड़ती है, ऑल हिज कन्वर्सेशन, उनके पूरे बातचीत में। जो ये यहाँ से दृढ़ता से जो ये बात कर रहे हैं कैप्टन सेंट्री, जो बोल रहे हैं, ठीक यही दृढ़ता उनके पूरे बातचीत में, वार्तालाप में गूंजती है। मतलब जब भी आप उनसे बात करेंगे तो इसी जोश उत्साह के साथ, इसी दृढ़ता के साथ, इसी ईमानदारी के साथ बोलेंगे। द सेम फ्रैंकनेस, यही स्पष्टता, रन्स, दौड़ती है, थ्रू, के माध्यम से, ऑल हिज कन्वर्सेशन, उनकी पूरी बातचीत, यानी उनकी पूरी बातचीत, जो उनका पूरा वार्तालाप है, उसमें यही स्पष्टता दौड़ती है, यही स्पष्टता रहती है, मिलेगी आपको। द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज फर्निश्ड हिम विद मेनी एडवेंचर्स, उनके लाइफ का जो मिलिट्री कैरियर है, यानी जितने वर्ष उन्होंने मिलिट्री में कार्य किया कैप्टन सेंट्री महोदय ने, उसमें उन्होंने फर्निश्ड मतलब सामना किया, विद मेनी एडवेंचर्स, बहुत सारे एडवेंचर्स मतलब जोखिमपूर्ण कार्यों को, यानी उन्होंने बहुत जोखिमपूर्ण कार्यों का सामना किया, बहुत सारी साहसी वाले कार्य किए उन्होंने। ओके, द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी उनके लाइफ का जो मिलिट्री वाला पार्ट है, मिलिट्री वाला कैरियर है, उसमें हैज फर्निश्ड हिम विद मेनी एडवेंचर्स, उन्होंने बहुत सारे खतरनाक कामों को किया, बहुत सारे साहस वाले कामों को किया। ओके, एडवेंचर्स का मतलब कठिन काम, जिन्हें बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, उसे कहते हैं एडवेंचर्स। तो इन्होंने मिलिट्री कैरियर के दौरान बहुत सारे एडवेंचर्स वाले काम किए, बहुत सारे कठिन काम किए। इन द रिलेशन ऑफ विच, जिसके संबंध में, ही इज वेरी एग्रीबल टू द कंपनी, वो अपने साथियों के प्रति बहुत ही एग्रीबल रहा है, मतलब व्यवहार प्रिय रहा है। एग्रीबल का मतलब फ्रेंड्स, एमाइबल जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मित्रवत। एग्रीबल का मतलब क्या होता है, मित्रवत, मतलब मित्र की भावना से। ऑफ द कंपनी का मतलब जो इसके साथ में थे, एडवेंचर में जब ये गया था, जोखिमपूर्ण कार्यों को जब ये कर रहा था, तो इसके साथ में कई और थे, कई और लोग तो थे, अकेले तो था नहीं सेना में। तो जो भी लोग इसके साथ में गए थे, उनके प्रति ये क्या था, बहुत मित्रवत था, बहुत अच्छा व्यवहार था। एग्रीबल का मतलब सहमत, यानी उनके साथ सहमत था, इसका मतलब उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखता था। ओके, देखिए
इन द रिलेशन, इस संबंध में, ऑफ विच, जिसके, यानी इस संबंध में, ही इज वेरी एग्रीबल टू द कंपनी, वो अपने साथियों के प्रति बहुत मित्रवत रहा था, बहुत ही सद्भावना पूर्वक उनके साथ बहुत ही सहमत रहा था। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा बाहर चला गया था क्योंकि कॉल आ गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा रोकना पड़ा। देखिए आगे पढ़ते हैं। फॉर ही इज नेवर ओवर बियरिंग थ्रू अकस्टम्ड टू कमांड मैन इन द अटमोस्ट डिग्री बिलो हिम, नॉर एवर टू ऑब्सिक्यूअस फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबीइंग मैन हाईली अबव हिम। पहले यहाँ पर जो कठिन कठिन मीनिंग है पहले उनको आप जान लीजिए, फिर मैं इसका सारांश समझाऊंगा, फिर लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। ओके, तो देखिए कुछ इसमें वर्ड मीनिंग में बता देता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिए। वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो। जैसे ओवर वेयरिंग का मतलब हो गया दोस्तों, ओवर वेयरिंग, ये ओवर वेयरिंग का मतलब हो जाता है रोबदार या घमंडी, अभिमानी जिसे आप कहते हैं। ओवर वेयरिंग का मतलब क्या होता है? घमंडी, अभिमानी या रोबदार, कहते हैं बहुत बड़ा घमंडी है। ओके, और एक वर्ड है ऑब्सिक्यूअस। अगर आप देखेंगे यहाँ तो ऑब्सिक्यूअस है, ये ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है, ऑब्सिक्यूअस का मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही चापलूस टाइप का आदमी, जो बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, एकदम हम कह सकते हैं चाटकोर या चाटुकार, क्या कहते हैं उसको, जो चापलूसी करता है। तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब चापलूसी करने वाला व्यक्ति, और ओवर बियरिंग का मतलब घमंडी। तो दो मीनिंग आपको पता हो गई। अब एक और देख लीजिए, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिकतम। अब देखिए दोस्तों, मैं पहले एक बार पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं। फॉर, क्योंकि, ही इज नेवर ओवर बियरिंग, वो कभी भी घमंडी नहीं रहा था। फॉर, क्योंकि, ही इज नेवर ओवर बियरिंग, वो कभी घमंडी नहीं रहा था। दो, हालांकि, अकस्टम्ड, आदी था, घमंडी तो नहीं था लेकिन वो आदी था। किसका आदी था? टू कमांड मैन, आदमियों को ऑर्डर देने में, कमांड करने में, इन द अटमोस्ट डिग्री बिलो हिम, जो उससे अधिक नीचे हैं। देखिए कैप्टन सेंट्री भी आदी था किस चीज़ का? कमांड करने में लोगों को, जो डिग्री में यानी पद में उससे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। यहाँ पर लिखा, देखिए एटमोस्ट मतलब अधिकतम, डिग्री का मतलब योग्यता, बिलो का मतलब नीचे, जो उससे योग्यता में, हिम का मतलब उससे, यानी कैप्टन सेंट्री से जो व्यक्ति योग्यता में बहुत ज़्यादा नीचे थे, पद में बहुत ज़्यादा नीचे थे, उनके प्रति वो क्या करता था? कमांड, यानी उनको कमांड देता था, और उसका वो आदी था, यानी उसकी आदत थी। अकस्टम्ड का मतलब आदी होना। उसकी भी एक आदत थी, क्या आदत थी? कि अपने नीचे के पद के लोगों को कमांड करता था, ऑर्डर देता था। हालांकि वो ओवर बियरिंग नहीं था, घमंडी नहीं था, लेकिन उसकी एक आदत क्या थी? कि लोगों को कमांड देता था। नॉर एवर टू ऑब्सिक्यूअस फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबिंग मैन हाईली अबव हिम, नॉर एवर टू ऑब्सिक्यूअस, हालांकि वो बहुत ज्यादा चापलूस नहीं था, चापलूस नहीं था। नॉर एवर टू ऑब्सिक्यूअस, इतना चापलूस नहीं था। फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबिंग मैन हाईली अबव हिम, जितना कि उससे जो बड़े पद वाले हैं वो हैं, यानी जो उससे बड़े पद हैं, मान लीजिए कि उससे बड़े पद वाले हैं और वो अपने बड़े वाले पद साहब की चापलूसी करते हैं, उस तरह वो चापलूसी नहीं करता था। करता था, थोड़ा बहुत ऑर्डर देता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबिंग मैन हाईली अबव हिम, यानी कि जैसे बहुत लोग होते हैं जिनकी आदत होती है चापलूसी करना, तो वो थोड़ा बहुत ऑर्डर देता था, लेकिन इतना ज़्यादा उनकी आदत नहीं खराब थी। ओके, थोड़ा बहुत अपने जो पद से नीचे थे उनको थोड़ा बहुत आदेश देता था, लेकिन उतना नहीं देता था जितना कि अन्य लोग देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा कैरेक्टर जो आज समाप्त हुआ।
अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में अपने 5वें कैरेक्टर की। उसके बाद 6ठा कैरेक्टर आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक कैरेक्टर एक पार्ट में अगला वाला समाप्त हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।